नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं दिल्ली एनसीआर कहे तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में हूं, सेक्टर 15 और नहीं सेक्टर 15 के सामने सेक्टर 2। हालांकि सेक्टर 15 का मेट्रो स्टेशन यहाँ पे है, उसके ठीक सामने सेक्टर 2। यहाँ पे आज एक ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है, जिस ऑफिस का नाम है गोल्ड्समैट एकेडमी करके है। ये जो ऑफिस है आपको एविएशन लाइन में बच्चों को ट्रेनिंग देती है, क्लासेस देते हैं। इनका जो टैग लाइन है इंडिया बेस्ट एविएशन एकेडमी, यानी कि इंडिया का जो अच्छा एकेडमी में से एविएशन में से, जैसे आप बहुत सारे एकेडमी का नाम अपने फ्रैंकलिन है और बहुत सारे एकेडमी का आपने नाम सुना होगा, इसी तरह ये यहाँ पे जो एविएशन सेक्टर में बच्चों को ट्रेनिंग दे करके उनको तैयार करते हैं, उनको जॉब प्लेसमेंट करवाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो कोरोना के जो काल में बहुत सारी जो विपदा आई, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए। तो इनका जो यहाँ पे जो हमारे जो प्रदीप जी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये काफ़ी पिछले 4 सालों से इस इंडस्ट्रीज में है और बहुत सारे बच्चों को इन्होंने मतलब प्लेसमेंट भी दिया। और इनका जो काम है एविएशन में है, हॉस्पिटलिटी में है, ट्रैवल में है और रिटेल में, यानी कि 4 सेक्टर में ये काम करते हैं। तो आइए इस संबंध में मैं जो हमारे जो यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रदीप जी, मैं उनसे बात करता हूँ। प्रदीप जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप हमेशा से हमारे शुभचिंतक रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं जो आपके जो ये नए ऑफिस का जो आज जो शुभारंभ हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और आप क्या है प्रशंसा के पात्र भी हैं, क्योंकि आप बच्चों का आज के जो टाइम में जो ये 2 साल का जो दौर गया है, एक निराशाजनक दौर था। बच्चे को पता नहीं है कि मुझे करना क्या। बहुत सारे बच्चे मतलब क्या कहते हैं कि डिग्री लेने के बाद भी जॉबलेस है और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। उनको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है। लेकिन इस क्या कहते हैं कि समुंदर में सब मोती ढूंढ करके निकाल के लेकर आए हैं। उस बच्चों को एक मार्गदर्शन के रूप में आप उनको एम दे रहे हैं, एक गेम दे रहे हैं, उनको आप विज़न दे रहे हैं कि चलो आप मेरे पास आओ, मैं आपको जीवन को संवारता हूँ, मैं आपको ज़िंदगी को बनाता और मैं आपका आगे का रास्ता दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच दीपक जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने स्टूडेंट्स और जो उनके अभिभावक हैं, मैं उनको कुछ संदेश देना चाहता हूं। जैसे कि आपने कहा कि आज के टाइम पर कोविड की जो प्रॉब्लम के बाद में नई दुनिया का संचालन हुआ है, तो लोगों की सोच, दिशा और दशा दोनों चेंज हो गई हैं। हमारी जो ट्रेनिंग का मकसद है, ये बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स हैं। ये बेसिकली देखा जाए जैसे आर्मी में बच्चा पहले रिटन टेस्ट क्वालिफाई करता है, तब जाके उसकी ट्रेनिंग होती है 9 महीने की। तो ये 9 महीने की ट्रेनिंग, तो ये टीचिंग और ट्रेनिंग का फासला ये यहाँ दिखेगा आपको। यानी आपका जो ट्रेनिंग वो 9 महीने का, हाँ, मतलब 9 महीने का मैंने एक एग्जांपल दिया है। ये 3 महीने से लेके हम लोग 3 साल तक की डिग्री MBA इन एविएशन भी है, कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में हम लोग मिलकर ये कोर्सेज दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें पढ़ाते ऐसा क्या है, एविएशन, क्योंकि सब जानते हैं आने वाले 20 से 25 साल एविएशन मार्केट के हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारी आ गई है, ट्रैवल बढ़ गया है, अपने देश से विदेश से लोग इंडिया भी आ रहे हैं और यहाँ से विदेश में पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं। एकमात्र रास्ता जो आपका एविएशन है, जो फास्ट फॉरवर्ड आपको पहुँचाता है, और एक ऐसा सेक्टर जहां इंग्लिश कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ग्लैमर, आप लोगों से किस तरीके से डील करते हैं, इन चीज़ों को अगर आप पहले सीख जाते हैं, सामने वाला क्या बोलना चाहता है, आप कैसे दिखना चाहते हैं, VIP ट्रीटमेंट कैसे होता है। कल मोदी जी अगर आपके सामने आ जाएं, या मैं कहूँगा मनमोहन जी आपके सामने आ जाएं, या देश के कोई बाइडेन जी हमारे आ जाए प्रेसिडेंट USA के, उनको डील करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो कॉन्फिडेंस हमारे बच्चा जो एक एयर हॉस्टेस होती है, वो एक एयरलाइंस को और एक देश को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ उनको आत्मविश्वास भी आप जगाते हैं। परफेक्टली सेड दीपक जी। द फर्स्ट वे व्हाट वी आर गोइंग टू बी टीच देम, फर्स्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन। यू हैव टू रेस्पेक्ट टू अदर्स कल्चर, उनको समझना पड़ेगा उनकी करेंसी क्या है
उनका डेस्टिनेशन कहाँ है जहाँ लोग घूमने जाना चाहते हैं, लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो क्यों कर रहे हैं ट्रैवल, यहाँ टाइम क्या हो रहा है, अगर अब्रॉड में जाते हैं तो टाइम क्या हो रहा है। तो यानी जो एक बच्चा कभी पैसा और रुपए गिनने में दिक्कत करता है वो डॉलर्स में और अदर करेंसी में डील कर रहा होता है, अदर कल्चर को डील कर रहा होता है, हर धर्म के लोगों को स्वागत कर रहा होता है उनका। तो आप समझें कि जो प्राउड हम बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, अगर हमारे घर पर कोई आ जाए आज तो हम अपनी छत पर टॉप पर लेके जाते हैं कि देखिए हमारा शहर कैसे दिखता है। तो आप सोचिए कि यहाँ 40,000 फीट से ऊपर दुनिया में वाकई में एक छोटा बच्चा जो 12वीं पास करने के बाद जो वाकई में दुनिया देखी होती है वो यही बच्चे होते हैं। ये वो वाले अभिभावक नहीं होते जो कहते हैं कि हमने बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए, हमने दुनिया देखी है। तो मे बी दे आर रॉन्ग समवेयर, बिकॉज यहाँ बच्चा वर्ल्ड वाइड लोगों में घूम रहा, मतलब लोगों को डील कर रहा होता है, डेस्टिनेशन में घूम रहा होता है, 5 स्टार होटल में रुक रहा होता है। तो जो कॉन्फिडेंस है, यहाँ बच्चे माँ बाप के पैसे से नहीं पढ़ते सर, अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा रहे होते हैं, माँ बाप को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको ट्रैवल कराते हैं अदर एयरलाइंस में, 5 स्टार होटल का खाना टेस्ट कराते हैं, जो माँ बाप कभी जीवन में अपने कितना भी कमा रहे हो नहीं खर्च कर पाते, क्योंकि उनको अपने बच्चे की एजुकेशन में खर्च करना होता है। तो सबसे खूबसूरती ये है, बच्चे को हम सेल्फ मेड बनाते हैं। अगर बच्चा पानी पिएगा अपने हाथ से उठा के पिएगा, अगर कोई भी कचरा रहेगा तो उठा के अपने आप डस्टबिन में डालेगा, वो डिपेंड नहीं रहेगा कहीं। तो ये माध्यम हमारा इसमें हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य सत्कार सर, भारत से जन्मा है सर। ये जो आतिथ्य सत्कार भारत के अलावा कहीं देखेंगे यहाँ से ज़्यादा बेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ भगवान है हमारे, उनका वेलकम करना, तो ये सिखाया जाता है सर इस ट्रेनिंग में। आप सोच के देखिए, आप फील करके देखिए कि अगर एक माँ बाप का रेस्पेक्ट बच्चा करे और किसी अदर पेरेंट्स के सामने या आपके रिलेटिव के सामने कितना प्राउड फील होता है। और सेम चीज़ें अगर दूसरे के माँ बाप को और आपके सामने डील करेगा तो आपके संस्कार झलकते हैं उसमें। तो हम आपके संस्कार, बेसिक एटिकेट्स, उनके एथिक्स, खाना कैसे खाया जाता है ये सिखाते हैं हम, खाना ऑर्डर कैसे देना है, बैठना कैसे, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं जो कोई ध्यान भी नहीं देता सर। और ये किसी भी एजुकेशन को करने के बाद में, बड़ी मास्टर डिग्री लेने के बाद में, अगर बच्चे को ये नहीं आया कि अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करे, तो सर वो नहीं पा सकता जो उसने सोचा होगा या जो उसके माँ बाप ने सोचा होगा। तो यानी कि जो अभी आपने कहा कि बच्चे जो कूड़े भी उठाते, तो यानी कि इसको हम कहें कि आप मोदी जी के विजन को भी साकार करें, जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें भी अपना आप एक योगदान दे रहे हैं, अपने बच्चों को आप सिखा रहे हैं कि किस तरह का होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसा कि अभी आपने कहा, तो हमारे यहाँ का इस तरह का कल्चर है, पर आप फ़ॉरेन में जाएंगे तो फ़ॉरेन कंट्री में आप जाकर आप देखोगे कि वहाँ का, क्योंकि वहाँ जो सिविलाइजेशन है उनको बच्चों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि आप अपने शहर के लिए, अपने सिटी के लिए, अपने देश के लिए आप क्या कर सकते हो। वो चीज़ हमारे यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए आप जैसे लोगों को आगे आकर के ये काम करना पड़ रहा है। सर ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं लर्न विद अर्न, यानी पढ़ो और कमाओ। जब कमाने की बारी आती है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटे बच्चे को आप विदाई के टाइम पे 100 का नोट आप दे दीजिए, अगर वो बच्चा चॉकलेट लेने जाएगा तो वो 100 के नोट को अपने पॉकेट में रखेगा, मम्मी से दूसरा नोट मांग रहा होता है, यानी उसको पता है वो 100 का नोट ना मेरा है पर्सनल। तो जब बच्चा अर्न करने लगता है तो एक कंपनी की जिम्मेदारी, उसके खर्चे की जिम्मेदारी उस पैसे की है, तो उस पैसे का मूल्यांकन बच्चा जब स्टार्ट कर देता है तो आने वाले टाइम में जो फाइनेंस की जो हम ट्रेनिंग अभी हम कह रहे हैं ना, आने वाले टाइम में बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं, कैसे सेव किए जाते हैं। तो फाइनेंस मैनेजमेंट की प्रॉपर ट्रेनिंग बच्चा पहले से डे 1 से स्टार्ट कर लेता है, सीखने लग जाता है। और जो कि आपने मोदी जी की बात की, वो आप पत्रकार हैं, आपकी मैं हमेशा सम्मान करूंगा। वो थोड़ा सा हम अलग जा रहे हैं, उन्होंने सम्मान दिलाया हमारे देश के लोगों को, सबको, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। नहीं, जो स्वच्छ भारत जो अभियान है वो अलग तो हम नहीं जा रहे ना, क्योंकि हमारा अगर कोई बाहर से आ रहा, मैंने स्वच्छ भारत अभियान की बात कहा है, मैंने और कुछ भी नहीं कहा। जो आपने कहा कि कूड़ा उठा करके और अपने उसको डस्टबिन में डालना है या पॉलीथीन में रखना है, तो ये जो हमारा स्वच्छ भारत का अभियान है, तो अगर हमारा भारत देश साफ रहेगा तो मेरा मन भी साफ रहेगा। बिल्कुल, सबसे पहला हम खुद स्वच्छ रहें,
अंदर से जो कूड़ा है, हमारे दिमाग की जो गंदगी है, उसको ख़त्म करें, पहले दिन से कमाने लग जाएं और ऐसी ट्रेनिंग लें जो आपको पूरी लाइफ टाइम काम आए। और ये एक ऐसी ट्रेनिंग है सर कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग स्किल्स, फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, जो आप किसी भी कोर्स को करेंगे, अगर आपको ये पता है कि फैशन डिज़ाइनिंग कोई भी कोर्स करेंगे, आज इवन क्रिकेटर, अगर आप माइक से अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती तो आई एम सॉरी, वो बच्चा मतलब अपने आप की जो इच्छा है वो कभी नहीं बता पाएगा। और क्योंकि लोग शब्दों को सुनना चाहते हैं, आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस आपकी हर जगह पर इक्वल होनी चाहिए, तो वो कहीं आपकी वीकनेस ना बने। चलिए, मैं अभी अपने दर्शकों के अपने माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट अगर आपके यहाँ आता है, अगर जैसे आप एविएशन का, हॉस्पिटलिटी है, ट्रेवल और रिटेल का, नहीं 4 सेक्टर में आप काम करते हैं, तो मेनली अगर कोई बच्चा आपके यहाँ के एडमिशन लेने के लिए आना होता तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने सही पूछा है, ताकि बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि करियर कब से स्टार्ट करें। तो पहला ये रहता है कि हमें एटलीस्ट उनको 17 साल से लेकर 24 साल तक की एज ग्रुप का बच्चा हमें जो है चाहिए होता है, कि ताकि वो लर्निंग फेज़ होता है, ताकि वो बच्चा आए और सीखे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चे के बॉडी पर मतलब विजिबल कोई टैटू ना रहे, स्कार ना रहे। अगर कैबिन क्रू और एयर होस्टेस के प्रोफाइल पे जाता है, हाइट 5.2 सेंटीमीटर्स फॉर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए 5'7" हाइट। अगर ग्राउंड स्टाफ की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, तो सिर्फ 12th पास चाहिए और कोई नहीं चाहिए। और बाकी हमारी जो ट्रेनिंग है 3 महीने से लेकर 3 साल तक की ट्रेनिंग है जो हम कवर कराएंगे। कॉस्ट क्या होता है सर? कॉस्ट देखो, स्कॉलरशिप हम लोगों ने बहुत अच्छी रखी है और कॉस्ट हमने एकदम बजट के अकॉर्डिंग रखा है। मतलब हमारे जब मुझे एयर होस्टेस का, अगर इसमें केबिन क्रू का मुझे कोर्स करना, मैं अपनी अगर बात करूं, मैं अपनी जगह स्टूडेंट की जगह मैं खुद ही रख के मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे आपके यहाँ क्या पे करना पड़ेगा और मेरा एजुकेशन क्या होना चाहिए? कोई ऐसा कि मैं इस क्षेत्र से हूँ चाहे उस क्षेत्र से होना चाहिए, इस तरह का कुछ क्राइटेरिया है? सर पहला ये कि किसी भी स्ट्रीम का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। 3 महीने से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो हमारा 30 से 35 हज़ार से लेके हमने जो ट्रेनिंग का है 1,65,000 तक की हमारी फ़ीस है, जो हम फ़ीस गुरु दक्षिणा लेते हैं। लेकिन उस पर भी हमने आफ्टर कोविड एक स्कॉलरशिप बच्चों को अलॉट किया, जो माँ बाप की अर्निंग ख़त्म हो गई है, वो नहीं उस टाइम पर पैसे नहीं बना पाए या नहीं कमा पाए, तो हमने एक डिस्काउंट और फ्लेक्सिबल उनको पेमेंट का मोड दे दिया है। आप मंथली भी दे सकते हैं, आप वन टाइम दे सकते हैं, आप किसी भी मोड से दे सकते हैं। और इसके लिए हमने कुछ हमारे पास फाइनेंस के कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बैंक्स हैं जो एजुकेशन लोन भी देने का काम करती है। और बात रही सबसे अच्छी कि आज हमारे साथ में MSME के CMD भी हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर आलोक पुरोहित, जो MSME में प्रमोशन में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। तो MSME से भी हम लोगों ने ऑलरेडी हम अफिलेटेड हैं, हमने रजिस्ट्रेशन वहाँ कराया हुआ है। अब इसके माध्यम से हम देखते हैं कि MSME के थ्रू कितने लोग, एक तो ये बच्चे की ट्रेनिंग थी अब तक जो बच्चों को तैयार कर रहे हैं, बट कुछ प्रोफेशनल्स जो करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम लोग MSME के थ्रू, हम देखो क्या होगा इन फ्यूचर नहीं पता, लेकिन हमने एक प्रपोजल एक अच्छा बनाया है ताकि वो हमारे साथ में ज्वाइन कर पाएँ। चलिए, तो ये थे हमारे प्रदीप जी जो गोल्ड्समेट के जो एकेडमी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर यहाँ पे अगर आपके पास कोई आना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे, तो उसका जो संपर्क करने का कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? क्योंकि दिल्ली से अगर कोई बच्चे आए, गाज़ियाबाद से कोई आए, अब जैसे नोएडा में आप तो है ही, आपका जो ये इंस्टीट्यूट एकेडमी नोएडा में ही है, तो पहले बात अपना संपर्क का जो तरीका है, फ़ोन नंबर है, कैसे कैसे संपर्क करें, तो कृपया करके आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये आपने बहुत एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। देखिए, आज डिजिटली प्लेटफॉर्म पर सब लोग कनेक्टेड हैं, सब लोग मास मीडिया से जुड़े हुए हैं। गोल्ड्समेट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट है www.goldsmith.com, वहाँ जा सकते हैं आप। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, टम्बलर से, गूगल पर अगर करेंगे तो NCR में वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन में नाम आता है। और क्योंकि कोविड से पहले हमारे 11 सेंटर्स थे ऑल ओवर इंडिया में, अभी क्योंकि हेड ऑफिस यहाँ पर है, आपके क्षेत्र में, आपके शहर में हम बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, गूगल पर जाके आप मैसेज बॉक्स में आप जिस लोकेशन में इंस्टीट्यूशन को चाहते हैं आप एक रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए। और अगर दिल्ली NCR आते हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है
पूरे भारतवर्ष की राजधानी है। अगर यहाँ से सीख के जाएंगे तो यहाँ की डिग्री, यहाँ का सर्टिफिकेशन आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है। और दुनिया के हर कोने से बच्चे आ रहे हैं, नॉर्वे से, नाइजीरिया से, वेस्ट अफ्रीका से, आबू धाबी से, सऊदी अरब से बच्चे ऑलरेडी पढ़ के जा चुके हैं। और खुशी की बात यह है कि 2018 में मिस इंडिया 2018 सिमरन अरोड़ा वो आप ही की स्टूडेंट रही है गोल्ड्समेट की। आतिफ खान मिस्टर उत्तराखंड, नदीम खान मिस्टर अलीगढ़ और विशाल चौधरी बहुत अच्छा नाम है। ये सारे आप स्टफ़ सारे यहीं के रहे हैं। तो मुझे बड़ा खुशी है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आएँ और हमें भी मौका दें। आपका फ़ोटोशूट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग्स हम आपको देंगे। बस आपको पहला स्टेप ये लेना है, अपना सिर्फ सीट बुक करें और सीधे आप आइए। और हमारी टीम और एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, यानी कि आप रॉ में आइए, हम क्वालिटी बना के आपको भेजेंगे, बना के देंगे। करेक्ट दीपक जी। और थैंक यू सो मच, आप इस चैनल के माध्यम से इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं। और हर क्षेत्र में मैंने देखा है, धार्मिक भी आप देते हैं, इन्फॉर्मेशन भी आप देते हैं, एजुकेशन में नए लोगों को रोज़गार देने के लिए आपने एक जो प्रचार चलाया है, जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम भी उन लोगों को ऐसा इन्वाइट करते हैं, जॉब की टेंशन नहीं है, बस स्किल्स सेट करिए, अपने अंदर डेवलपमेंट करिए कुछ नई स्किल्स का। मैं गारंटी देता हूँ कि जॉब आप ऑनर बन सकते हैं। जॉब तो बहुत छोटी है। तो ये इन्हीं के साथ मैं जो आज का मैं कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और आप लोग जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आप इनके पास आए। यानी कि आप रॉ मटेरियल आएंगे, आपको क्वालिटी यानी प्रोडक्शन में बना करके आपको भेजेंगे, किसी लायक बना देंगे, जो आप समाज में सर उठा के आप जी सकते हो, अन्य लोगों से नज़रें मिला के आप बात कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम में यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।